बहू बेटी थोड़ी रही पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेटेस्ट ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपकी हिम्मत टूट चुकी है उसे साहस में बदल देगी। इसे अंत तक जरूर सुने। बहुत पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, फिर भी मोह माया से छूट नहीं पा रहा था। पूरे शरीर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, फिर भी राजगद्दी को छोड़ नहीं रहा था। एक दिन उस राजा ने अपने दरबार में विशाल उत्सव का आयोजन किया। आसपास के अनेक राजाओं को उसने उस उत्सव में बुलाया। राजा ने अपने गुरु को भी बुलाया। राजा ने उस उत्सव को रोचक बनाने के लिए देश की प्रसिद्ध नृत्यांगना को भी बुलाया था। राजा ने अपने गुरु को सैकड़ों सोने की मुद्राएं दी और कहा कि वह नृत्यांगना को नृत्य के बाद इनाम में दे सके। उस पूरी रात नृत्य चलता रहा। वहां उपस्थित सभी राजागण बड़े ही आनंद से झूम रहे थे। सुबह होने को आई और नृत्यांगना ने देखा कि तबला वाले को नींद सता रही है और वह नींद से जमाई ले रहा है, जिसके कारण तबला की ताल धीमी होती जा रही है और नृत्य भी धीमा होने लगा। नृत्यांगना ने उसे जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। बहू बेटी थोड़ी रही पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे न कलंक लग जाए। इस दोहे को जैसे ही उन सब ने सुना तो वो सब सजग हो गए, जैसे उनको कोई अति गहरा ज्ञान मिल गया हो। सबने अपने अपने अनुसार उस दोहे का अर्थ निकाला। तबला वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। वहाँ पर बैठे सभी दर्शक दोहे की बहुत प्रशंसा करने लगे। नृत्यांगना ने उस दोहे को फिर पढ़ा। बहू बेटी थोड़ी रही पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे न कलंक लग जाए। इस पर राजा के गुरु ने सोने की सभी मुद्राएं उस नृत्यांगना को दे दी। नृत्यांगना ने उस दोहे को फिर पढ़ा तो राजकुमार ने अपना मुकुट उतारकर उस नृत्यांगना को दे दिया। नृत्यांगना उस दोहे को फिर पढ़ती है तो इस बार राजकुमारी ने अपने गले से कीमती हार उतारकर उस नृत्यांगना को दे दिया। नृत्यांगना उस दोहे को बार बार दोहराने लगी। अब राजा ने उसे बहुत सारा इनाम दे दिया, लेकिन राजा अब असहज हो चुका था। उस राजा ने नृत्यांगना से कहा, बस कर, आज एक मामूली सी नृत्यांगना क्या सारी सभा को लूट ले जाएगी। राजा की यह बात जैसे ही उनके गुरु ने सुनी तो गुरु की आंखों में आंसू बहने लगे और वह राजा से बोले, राजा साहब, आप इसे मामूली नृत्यांगना ना कहें। अब से यह मेरी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने सारा जीवन भगवान की आराधना में लीन रहा। जंगल जंगल घूम घूम कर मैंने तपस्या की और अब अंतिम समय में नृत्य में लीन होकर मैं अपनी साधना नष्ट करने जा रहा था। इसके दोहे ने मुझे बचा लिया राजन। उसी समय राजा का पुत्र बोला, पिताजी, आप मुझे राज्य नहीं दे रहे थे तो मैंने ये ठान लिया था कि मैं अपने सिपाहियों की सहायता से आपकी हत्या करने जा रहा था। इसी दोहे ने मुझे जगा दिया कि आज नहीं तो कल राज तो मुझे ही मिलेगा। मैं पिता की हत्या का कलंक अपने सर पर क्यों लूं? फिर राजा की पुत्री भी राजा से बोली, पिताजी, आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे तो मैं आज नौकर के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने जा रही थी, परंतु इसी की दोहे ने मुझे सुमति दी है। आज नहीं तो कल मेरा विवाह हो ही जाएगा। तू क्यों घर से भागकर अपने पिता को कलंकित करती है? ये सारी बातें जब राजा ने सुनी तो उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उस राजा ने उसी समय राजकुमार को राजगद्दी सौंप कर तलब करने का निर्णय लिया। राजा ने राजकुमारी से भी कहा कि बेटी, मैं जल्दी ही योग्य वर ढूंढकर तुम्हारा विवाह कर दूंगा। ऐसा वहाँ होता हुआ नृत्यांगना सब देख रही थी। उसने मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह सोचने लगी,
मेरे एक दोहे से कितने लोग सद्मार्ग पर चलने लगे। नृत्यांगना सोचने लगी कि जब सबने सही मार्ग चुन लिया तो मैं ही पीछे क्यों रहूं। उस नृत्यांगना ने उसी समय राज्य नृत्यांगना होना त्याग कर भगवान की आराधना का अपना लिया। दोस्तों, कभी कभी हर इंसान जीवन में बहुत कठिन मार्गों से गुजरते हुए अपनी मंजिल को बस पहुंचने ही वाले होते हैं, परंतु उसी वक्त हमारा सब्र का बांध टूट जाता है। हम हिम्मत हार जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों, कश्तियाँ अक्सर किनारों पर ही डूबा करती हैं। ये बात एकदम सच है कि मंजिलों पर पहुंचने से ठीक पहले ही सब टूट जाते हैं। इसीलिए जब भी ऐसा लगे कि आप अधीर हो गए हैं, धैर्य खत्म होने लगा है, तो बार बार इस दोहे को दोहराएं। बहू बेटी थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। दोस्तों, फिर देखना आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाएगी, सब्र आ जाएगा, अधीरता खत्म हो जाएगी। दोस्तों, याद रखना, धैर्य रखना उन गुणों में से एक है जो उस परमपिता परमेश्वर को सबसे अधिक पसंद आता है। दोस्तों, हमारे चैनल लेटेस्ट ज्ञान स्टडी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।